बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने गो लाइव चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, तो आज डे 7 है और आज मैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ यहाँ पे हाज़िर हुई हूँ। उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं अपना तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरा नाम मुक़द्दस है, ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और अभी मैं यूएसए न्यू जर्सी में अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मेरा एक बेटा है और मैं साथ ही साथ आलिमा बनने के लिए स्टडी कर रही हूँ। स्टूडेंट भी हूँ मैं और प्राउड डिजिटल बिज़नेस ओनर हूँ। आज डे 7 है, तो आज हमारे पास एक गेस्ट हैं। चलें उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बिज़नेस क्यों और कैसे जॉइन किया। थैंक यू सो मच रिज़वाना, आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा। आप बताएँ अपने बारे में। Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for inviting me on your page, Muqaddas. It's always an honor to be interviewed by your fellow, business partners. So yes, मेरा नाम रिजवाना है और मैं जो है ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और मैं टोरंटो ओंटारियो में 7 years से रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेरे 2 बच्चे हैं और अब मैं एक प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। माशाल्लाह, सही, सही। सो आप मुझे ये बताएँ कि आप पहले जॉब करते थे? नहीं, मैं जॉब नहीं करती थी। जब से मैं कनाडा आई हूँ, मैंने जॉब नहीं की। सही। तो आपने इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शन है, तो आपने यही बिज़नेस क्यों चूज़ किया? It's a long story, but I will try to tell you in a little bit short version. ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आई, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है हुँ, हुँ। और हाउस भी है तो कभी सोचा ही नहीं जॉब करने के लिए। हालाँकि मैं पीछे से वहाँ से जॉब करती थी शादी से पहले। लेकिन सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर मेरे बेटे का ऑटिज़्म डायग्नोज़ हुआ। देन आई थॉट कि अब मुझे कुछ जॉब करनी है, इट्स एन एक्सपेंसिव थेरेपीज़ एंड अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। सो आई डिसाइडेड टू सर्च फॉर अ जॉब, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी तो इन पर्सन जॉब ही मिलती है और वो मेरे लिए फिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरे बेटे को मेरी टाइम भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। देन आई स्टडीड वेब डिजाइनिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स, थिंकिंग के जो है घर बैठ के काम कर लूंगी। 2 साल के कोर्स कंप्लीट होने के बाद आई वाज शॉक्ड टू सी के जो है मार्केट में रिसेशन ही बहुत है। एक तो ओह! रिसेशन बहुत बहुत है, इट वाज़ 2023 और ये जो 2023 था, ये बहुत ज़्यादा जो कनाडा में जो है एक रिकॉर्ड था रिसेशन का। और दूसरा जो फ्यू जॉब्स मुझे मिल सकती थी, उसमें ये प्रॉब्लम था कि आई वाज़ सपोज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फ्रॉम 9 टू 5। सो व्हाट्स द ओके, पॉइंट ऑफ बीइंग एट होम व्हेन आई कुडन्ट बी अवेलेबल फॉर माय किड्स? राइट। देन आई रियलाइज़ कि मुझे तो कोई ऐसी वर्क अपॉर्च्युनिटी चाहिए जो मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दे, मैं कभी भी काम कर सकूँ क्योंकि बेटा जाता है स्कूल और आपके पास मैक्सिमम 3 आवर्स होते हैं, राइट? क्योंकि जब वो आ जाता है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? बच्चे आ जाते हैं, मेरी छोटी बेटी भी है एक। तो I needed something that gives me time flexibility along with that an awesome income, right? राइट। So I found both things here. और एक और चीज़ जो इस बिज़नेस में मुझे अच्छी लगती है कि इट फोकसेस ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। कि मैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और मेरा लेक्चरशिप का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन शादी के बाद लाइफ गोज़ ऑन और हम ऐसे लगता है कि हमने अपने आप को लूज़ कर दिया है। तो मुझे राइट। हमेशा से वो जो एक जो है ना अंदर से एक प्यास होती है और एक वो तिश्नगी जिसको कहना चाहिए ना कि हाँ, ठीक आई है। वाज़ थिंकिंग दैट या आई लॉस्ट माय सेल्फ। तो इस बिज़नेस में आने के बाद आपको कम्युनिटी मिलती है, आप अकेले नहीं रहते हो। आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। और जो है बिज़नेस तो है ही अच्छा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। ये चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। एक तो ट्रेनिंग की जो लाइफ टाइम एक्सेस है ना, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट क्योंकि मैंने और काम भी किए हैं। आपका सवाल था ना कि व्हाई दिस बिज़नेस? आई हैव ट्राइड टू अदर थिंग्स ऑन द अदर साइड। यूजुअली क्या होता है व्हेन वी जॉइन्ड सम बिज़नेस ऑनलाइन, सो समटाइम्स वी नेवर एक पैकेज होता है कि जी आप इतना दें और आपके पास 1 साल के लिए जो है एक्सेस है सिस्टम की। यू हैव एक्सेस टू द सिस्टम फॉर 1 ईयर एंड यू हैव पेड, राइट? मैंने $4000 का मुझे जो है वो भी हुआ
क्या कहना चाहिए, मतलब आई हैव ट्राइड राइट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, and I have also seen one of my friend, he was doing the Amazon thing, so I know, and I have compared all those, business options when we searched on the Google. So I have done that thing. So the lifetime access of the training, and it's not the training जो है ना कोई आपकी 10 साल पहले रिकॉर्ड नहीं हुई, अपडेटेड ट्रेनिंग है हर, और जो आपकी हर हफ्ते 2 मरतबा आपकी जो लाइव वर्कशॉप्स होती हैं विद प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज, दैट्स अमेजिंग। और कम्युनिटी सपोर्ट की तो आप फिर बात ही ना करें ना, वो तो क्या बात है, इसमें आप अकेले फील ही नहीं करते हो। अगर मैं अपने पिछले बिजनेस से इसको कंपेयर करूं, आई हैव डन दैट बिजनेस फॉर आई थिंक 4 5 months, इनफैक्ट March to October, so I don't know how much months it is, I think 6 months. So I was really satisfied when I joined this business, because आपकी एक फोन कॉल पे आपका मेंटोर आपके पास है। अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है? आपको महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिले, हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिले, और फिर आपके पास कुछ टाइम स्लॉट होता है, उसमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको आपने क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब नहीं मिला, एंड देन यू आर राइट, एंड यू आर सेइंग दैट ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन, देन आई हैव टू वेट फॉर अनदर वीक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, राइट? आपका मेंटोर आपके पास है, 24/7 कोच है। इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। यू आर यस, हाँ, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये ज्वाइन किया तो आपको अलग से कोई कोर्स करने पड़े? कोई पिछला नहीं, मुझे एक्सपीरियंस, कोई कोर्स मतलब कुछ पूछा गया कि आपके पास कोई पिछला एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप टाइम फिक्स किया गया या कुछ, वो भी एक्सप्लेन करें नहीं। ना कि आपको वो सब। यस, यस, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। एग्जैक्टली, यूजुअली यहाँ होता है कि जब आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो, हम हर कोई सर्च करता है, हर कोई, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर समथिंग टू डू फ्रॉम होम। सो या, दिस इज द क्वेश्चन दैट यूजुअली आस्क्ड व्हेन वी ज्वाइन, बिकॉज आई हैव सर्च्ड अ लॉट, राइट? आई हैव सर्च्ड अ लॉट फ्रॉम द 6 years I was searching, and I was digging inside the systems. So yeah, it's a complete questionnaire that you have to fill, राइट? कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट? आपका जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, दैट्स वेरी, एक बड़ा एक बेस लाइन होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जबकि हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज द अट्रैक्शन मार्केटिंग। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश नहीं आती है, राइट, और आप पश्तो स्पीकिंग है, आप पर्शियन स्पीकिंग है, राइट, अरेबिक स्पीकिंग है, बिकॉज ये बिजनेस अट्रैक्शन मार्केटिंग मार्केटिंग पर बिल्डअप है। सो इफ यू आर उर्दू स्पीकिंग, यू विल टारगेट द उर्दू ऑडियंस। इजंट इट या अमेजिंग? मीन के इसकी मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर आप वेल कर रहे हो, अगर आप हिजाब ले रहे हो, तो आपका जो ऑडियंस है आप ही की जैसी है, ठीक है? मतलब इट्स, कोई चीज इसमें आपकी खामी नहीं बनेगी, हर चीज आप जैसे हो, दुनिया में बहुत से लोग आपके जैसे होंगे, एंड दे विल कम टुवर्ड्स टू यू, मेरी तरफ राइट? देख लें। अब मैं यस। हूँ जो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी आती। जितनी मर्ज़ी हाई लेवल की बोलोगी मैं समझूँगी, जब मैं रिप्लाई करने जाती हूँ तो मैं उस सेंस में नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसकी हम्म, प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है? मैं हम्म, पंजाबन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी बोलती हूँ, ठीक है? और हम्म, आप देख सकते हैं कि मैं भी बहुत अच्छे से रन कर रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं एग्जैक्टली। हो रहा। तो मैं एड रन कर रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम हम्म, पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास पिछला एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारी एज बहुत ज्यादा होगी, हम 60 पे हम्म, पहुंच आए हैं, 50 पे पहुंच आए हैं। फिर यहाँ कहते हैं हम्म, कि हम क्या कहते हैं, कुछ कहता है कि सिर्फ ये लेडीज के लिए, सिर्फ जेंट्स के लिए, बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं। फिर कहते हैं कि आप घंटे कितने देते हैं? कितने, हाँ, हाँ, कितने घंटे देते, तो मैं कहती हूँ एग्जैक्टली। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने टाइम के हिसाब से, आपका अपना बिजनेस है, आप अपने बॉस खुद होंगे, आप इसको हम्म, जैसे चाहे लेके चल सकते हैं, आपको कोई भी यस, प्रेशर नहीं होगा। ना ही टारगेट दिया जाएगा कि आपने इस वक्त इतना काम करना है, नहीं हम्म, तो आप लूज कर एग्जैक्टली, जाओगे आपकी जो पोजीशन है। आपको हम्म, ये इतना फ्लेक्सिबल, हर चीज इतनी फ्लेक्सिबल, मजे की है ना, तो बहुत मजा आता है ये काम करके। और इंसान की जो जब हम किसी चीज में एफर्ट डालते हैं, तो पैसे तो हम्म, वहां से आने ही आने होते हैं। जो पर्सनल हम्म, ग्रोथ होती है वो अलग ही बात होती है। और बोनस, वो बोनस है।
बोनस। और जो कम्युनिटी या है, आय हाय! उसकी क्या बात कही जाए, बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं तो पर्सनल चीज़ें आगे-पीछे से इतना हुँ, मैंने कुछ सीखा है ना इस बिज़नेस में आके। सो आप मुझे एग्ज़ैक्टली। बताएँ कि ये जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और हम कहते हैं कि आप ईमेल दें और हमारा वेबिनार जाके देखें। तो जब आपने इस हुँ। बिज़नेस को जॉइन किया तो आपने वेबिनार देखा, इसके स्टेप फॉलो किए कि आप डाउटफुल थे, कुछ था आप में? अच्छा, मेरी तो स्टोरी थोड़ी-सी डिफरेंट है। मैंने ये जॉइन किया था फ़रवरी में। उस वक़्त ओके, मैं पढ़ रही थी, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। सो ओके। एट दैट टाइम आई गॉट वेरी स्केप्टिकल बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग मीन मैं स्टूडेंट भी थी ना, तो हाँ, और ऑनेस्टली मैंने वीडियोज़ भी नहीं देखी थी। मैंने वेबिनार भी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ जॉइन किया था, मैंने अपने भाई को कहा कि आप देख लें एंड ही सॉ एंड सेड आई डोंट अंडरस्टैंड तो जस्ट रहने दो ना, राइट? हाँ। अच्छा, लेकिन उससे बेनिफिट क्या हुआ मैंने रिफंड करवा लिया। अब ये यहाँ पर ये अच्छा, पॉइंट आप भी बड़ा अहम है रिफंडिंग कि है? वी कैन रिफंड राइट? 1 महीने में हम रिफंड करा सकते हैं और मैंने करा लिया। फ़रवरी 2023 आई रिफंडेड इट। हाँ, बट उसका बेनिफिट क्या होता है एंटर होने का सिस्टम में कि हम आपको सिस्टम से नहीं निकालते। जैसे उन्होंने मुझे नहीं निकाला राइट? जो राइट, मेरी मेंटर थी उस वक़्त, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। सो आई वाज़ इन द सिस्टम इन द बिग प्राइवेट ग्रुप ऑफ ओके। 194 के पीपल राइट? जो हमारा या इफ 94 के। नंबर्स या नंबर्स सेज द फैक्ट राइट? या या सो सो मैं थी उसमें मैंने साथ में पढ़ भी रही थी तो 10 महीने मैं क्योंकि फ़ेसबुक पर थी तो मुझे वो नोटिफ़िकेशंस आती थी वो मेरी मेंटर हैं और भी बहुत से लोग जो मेरे की जैसे थे या कि जी यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा अब राइट, उसमें ये भी होता है जब आप दूसरे बिज़नेस से कंपेयर करते हो कि हमें पता ही नहीं है ये बंदा कहाँ रह रहा है। राइट? हेड राइट, हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, वी डोंट नो राइट? समटाइम्स कभी लग गया अच्छा हाँ, क्यूबेक में है या मॉन्ट्रियल में या तुर्की में है, वी नेवर नो राइट? या लेकिन यहाँ पर पता है ये तो इसी पार्क में है, जहाँ मैं जाती हूँ अपने बच्चों को या लेकर राइट? या या इसका घर तो यही इसी बिल्डिंग में है राइट? या सो दैट्स द थिंग बाय व्हिच वी कैन नो दैट दीज़ आर द रियल पीपल। या So I was checking the credibility and I was also showing to my husband, that's a very important point in our culture, right? या देखिए ये तो वही है एंड ही वाज आल्सो लाइक ओह या अच्छा सो ही सेड ओके कोर्स करने के बाद कर लेना ज्वाइन राइट सो आई स्टार्टेड बिकॉज़ आई वाज डूइंग द इंटर्नशिप फ्रॉम द जून टू सितंबर सो आई वाज लुकिंग फॉर द रिसेशन एंड ऑल द थिंग राइट सो आई न्यू दैट आई नीडेड समथिंग डिफरेंट so I'm not gonna pursue my career in the web designing or electrical ओके। engineering. So October I joined it. I joined the अ, बिज़नेस सितंबर में मेरा कोर्स खत्म हुआ। मैंने अक्टूबर में मैंने इस माइंडसेट से इसको जॉइन किया क्योंकि मैं देख चुकी थी पहले सिस्टम। तो आपने ऑनेस्टली फिर सीधा मैंने ही दोबारा साइन अप किया? आपने सीधे ही मैंने सीधा 149 पे किया या और वीडियोज़ देखी और कहा नहीं चलो जंप इन करो, यस जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ैक्टली बस चलो करना है अब। एग्ज़ैक्टली सेम ऐसे ही हुआ था। जवेरिया है मेरी मेंटर या सो शी इज़ लाइक के शी ऑलवेज़ सेज़ कि इसको पहले से सब पता था। बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग राइट मैं तो सिस्टम में 10 महीने तक रही और क्रेडिबिलिटी और उसी दौरान जब मैं इसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रही थी तब मैंने अपना वो बाकी आई वाज़ टेलिंग अबाउट द अनदर बिज़नेस सो मैं वो भी ओके। बता रही थी। सो आई वाज़ कंपेयरिंग बोथ थिंग्स सो दैट्स व्हाई व्हेन आई जॉइन्ड इट सो आई मैं बहुत 100% कॉन्फिडेंस के साथ आई कि हाँ, मुझे पता है कि दिस इज़ द राइट थिंग आई एम डूइंग। नहीं, वैसे हमारे बिज़नेस की बात भी ये होती है कि जो भी काम किया जाता है आपको दिखा के सैटिस्फाई करके किया जाता है। अगर आप एग्री हैं, तो आप आएँ, अगर हुँ, एग्री नहीं भी हैं, तो फिर भी हम आपको सिस्टम से नहीं निकालते। हुँ, मेबी आपके पास सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, आप वो सेव करके आ जाएँ देख के हुँ, कि 2 मंथ मैं और देखता हूँ इसको, तब तक मेरी सेविंग हो जाएगी, मैं तब आ जाऊँगा या मेबी हुँ, आपको किसी की एग्ज़ैक्टली। स्टोरी ऐसी क्लिक करे कि आपको लगे ये तो मेरे जैसा है, मैं भी आ सकता हूँ। हुँ, तो हमारी हुँ, बिज़नेस की ये एग्ज़ैक्टली। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप एक दफ़ा साइन अप करते हैं, तो आपको उस सिस्टम से नहीं निकाला जाता। आपको नहीं कहा एग्ज़ैक्टली। जाता कि अब आप दोबारा नहीं आ सकते, आप ऐसा हुँ, करके जा और दूसरी बात ये है कि आपने रिफंड करवाया और आपको ये भी पता चल गया कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, ये कोई स्कैम नहीं है। हाँ, स्कैम नहीं है। एग्ज़ैक्टली दैट्स द बिगेस्ट थिंग। यूजुअली अच्छा अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी एंड ही वाज़ लाइक कौन करता है रिफंड? मैंने कहा मैंने कराया है। एंड आई वाज़ लाइक क्योंकि इट्स कॉमन कि आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं कि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इसमें यही है कि आप जब देखते हो कि 149 पे करने के बाद जब आप एंटर होते हो ना, देन आपका वो स्कैम का क्वेश्चन तो वहीं से
खत्म हो जाता है क्योंकि हाँ, आप देखते हो कि ये तो रियल लोग हैं। अब हाँ। 194 के लोग तो आपके पास फ्रॉड नहीं कर रहे होंगे ना आपको? नहीं, नहीं। और दूसरी प्राइवेट बात ग्रुप में ये है आप हुँ, या या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐड बहुत अच्छे से रन होता है। जब भी मैं ऐड लगाती हूँ, सो मुझे बहुत ज़्यादा लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी